तो हेलो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है इरोडोव से उठाया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो और नहीं बनता तो सॉल्यूशन देख सकते हो। मान के चलता हूँ सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सॉल्यूशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। तो देखो, क्वेश्चन कहता है कि ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के सेंटर पे एक होल होता है। ये जो होल है इसका रेडियस R1 है। मैं यहाँ कहीं दूर लिख दे रहा हूँ। इस होल का रेडियस जो है वो R1 है। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इसके सेंटर पे एक होल था। फिर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक फिक्स्ड सिलेंडर होता है। ये जो फिक्स्ड सिलेंडर है इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस R2 है। ठीक है। अब जो सिलेंडर है उसके चारों तरफ लिक्विड भरा हुआ है। कितनी हाइट तक? h हाइट तक, ऐसा कुछ। सिलेंडर के चारों तरफ लिक्विड भरा हुआ है h हाइट तक और इस सिस्टम को यहां से रिलीज कर दिया गया है। सिलेंडर फिक्स है, हाँ, सिलेंडर को रिलीज नहीं किया गया। सिलेंडर अपनी जगह पर फिक्स्ड है। जो लिक्विड है उसको रिलीज कर दिया गया है। तो सीधी सी बात है, ये ऐसे हर जगह लिक्विड भरा हुआ था। तो जब इस लिक्विड को रिलीज किया जाएगा तो ये जो लिक्विड होगा ये कुछ ऐसा, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते होंगे ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए इस होल से बाहर चले जाते होंगे, फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। क्वेश्चन 3D है। चपटे लोग अलर्ट रहें, चपटा चपटा नहीं सोचना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि जो लिक्विड है वो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से होल में एंटर कर रहा है ना। लिक्विड जो है चारों तरफ से एंटर करता होगा। एकदम आसान भाषा में, जैसे अपना किचन होता है ना, किचन में क्या सिंक होता है। तो जब तुम सिंक में बहुत सारा पानी भर देते हो तो उसमें भी जो लिक्विड है ऐसे ही फ्लो करके जाता है ना बाहर। सिंपल सा एग्जांपल, जो किचन का सिंक होता है उसमें भी ऐसे होता है। सेम टू सेम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है और उसमें एक होल होता है और उसी होल से लिक्विड बाहर जाता है। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो लिक्विड यहाँ पर फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन एंटर करता होगा इस होल को। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ से R डिस्टेंस दूर प्रेशर क्या होता होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो मान के चलता हूँ क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप लोग पहले भी समझ ही गए होंगे। इंग्लिश इतनी सबकी अच्छी होती है कि समझ में आ जाता है। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने स्मॉल r रेडियस का एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे स्मॉल r डिस्टेंस दूर प्रेशर पता करना है। तो मैंने स्मॉल r रेडियस का एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। ठीक है। और ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड इधर उधर से फ्लो करके जा रहा है, तो ये लिक्विड इस सिलेंडर को भी क्रॉस करता होगा। ठीक है। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या किया कि ये R2 डिस्टेंस दूर, ये देखो ये डॉट डॉट ड्रॉ किया मैंने, सेंटर से R2 डिस्टेंस है, इन डॉट्स का पर्पल कलर से दिखाया है। तो मैंने क्या किया, R2 डिस्टेंस दूर जो लिक्विड की स्पीड है उसको V2 मान लिया। ठीक है। फिर स्मॉल r डिस्टेंस पे जो लिक्विड की स्पीड है उसको मैंने v मान लिया। और ठीक वैसे ही यहाँ कहीं पर जो R1 डिस्टेंस दूर होता होगा कहानी, है ना, ये जो होल था इसका रेडियस R1 था ना। कौन सा कलर यूज करूं, कलर ही खत्म हो गए। चलो, तो ये सेंटर से R1 डिस्टेंस दूर यहाँ पर इस जगह पे यही लिक्विड तो ऐसा फ्लो करके आया होगा ना।
तो R1 डिस्टेंस पर जो स्पीड है उस स्पीड को मैंने यहाँ पे जो स्पीड है उसको मैंने v1 मान लिया। सिंपल है, R2 डिस्टेंस पर v2 माना है, स्मॉल r डिस्टेंस पर v माना है और R1 डिस्टेंस पर v1 माना है, ऐसा मैंने माना। उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग सिंपल ये बोला जाता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यही बोला जाता है। तो यही मैं लगाने जा रहा हूँ। ठीक, ध्यान हमको यहाँ ये रखना होता है कि एरिया जो है वो एरिया हम वो वाला एरिया रखते हैं जिस एरिया को लिक्विड क्रॉस करता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो एरिया हम लिखते हैं वो वाला एरिया लिखते हैं जिस एरिया को लिक्विड क्रॉस करता है। तो अगर मैं बात करूं r डिस्टेंस की, तो r डिस्टेंस दूर जाकर के लिक्विड जो होता होगा वो इस लाल कलर के इमेजिनरी सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को क्रॉस करता होगा। थोड़ा सा खुद से भी विजुअलाइज करो, है ना, तो ही समझ में आएगा, क्योंकि वैसे ही 3D प्रॉब्लम्स को समझाना वो भी ऑनलाइन बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो लिक्विड ऐसे एंट्री मारता है, ये मैं लेफ्ट से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, तो ये जो लिक्विड होता होगा ये इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को क्रॉस करता होगा। ठीक है, अब ये वाली जो हाइट है, कौन सी वाली हाइट, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर मैंने बनाया था उसकी हाइट तो दी नहीं है क्वेश्चन में, तो इस हाइट को मैंने d मान लिया। ठीक ठीक, अब मैं फाइनली लगाने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि कहता है a इंटू वी शुड बी कॉन्स्टेंट। एरिया में लिखूंगा वो वाला एरिया जिस एरिया को लिक्विड ने क्रॉस किया, तो लिक्विड ने क्रॉस किया है 2 पाई r d वाला एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि r इंटू वी कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब हुआ कि r और v का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। इसका यही मतलब है कि जो प्रोडक्ट इनिशियल होता होगा विच इज R2V2 एट दिस लोकेशन, वही प्रोडक्ट फाइनल होता होगा विच इज R1V1 एट द फाइनल लोकेशन। ये जो फाइनली होल है यहां पे। ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहे हैं, r और v का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब जो इनिशियल प्रोडक्ट है वही फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा हुआ। अब जो v1 है ना, v1 मतलब कहां की स्पीड v1, ये यहां की स्पीड, तो यही v1 वेलोसिटी से तो ये एग्जिट होता होगा ना। तो जो v1 है ना, v1 हमको ऑलरेडी पता है भाई, v1 √2gh होना चाहिए, है ना। इतना पढ़ा लिखा हर बच्चा होगा मुझे लगता है कि जब h हाइट से किसी लिक्विड को अलाउ किया जाता है फ्लो करने के लिए तो उसकी स्पीड √2gh आती है, ये सबको पता होता है ना। तो ये रिजल्ट में डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। तो v1 हमको ऑलरेडी पता है कितना है, √2gh। तो मैं क्या करूंगा, ये यूज करूंगा इसमें से rv इज इक्वल टू R1V1, तो लिखा मैंने rv इज इक्वल टू R1 टाइम्स √2gh। तो यहां से मुझे r डिस्टेंस दूर लिक्विड की स्पीड पता चल गई, जो कि इतनी स्पीड है। ठीक है, अब इतना करने के बाद कुछ नहीं, मुझे बर्नौलीज थ्योरम लगाना है। बर्नौलीज थ्योरम मैं कहीं से कहीं तक भी लगा सकता हूं, मतलब कहीं से कहीं तक का कहीं क्या मतलब है, या तो लिक्विड के फ्री सरफेस से लेकर के r डिस्टेंस तक लगा दूंगा, या फिर R2 से R तक लगा सकता हूं, या फिर R से R1 लगा सकता हूं। बर्नौलीज थ्योरम में फुल फ्रीडम, कहीं से कहीं तक भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चीज़ों को सिंपल रख रहा हूं। जब मैंने कंटिन्यूटी को R से R1 में यूज़ किया है तो बर्नौली को भी मैं R से R1 में ही यूज़ कर रहा हूं। ठीक है, तो R से R1 तक के लिए लगाया मैंने बर्नौलीज थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, देखो, R डिस्टेंस का प्रेशर मैंने P मान के रखा है, तो लिखा मैंने P प्लस हाफ रो V स्क्वायर। ये क्वांटिटीज कहाँ की लिखी है मैंने, R डिस्टेंस की। ठीक है, अब R1 का लिखूंगा। डायग्राम देखो, R1 कहाँ है, R1 इस होल की बात की जा रही है और होल के नीचे ओपन एयर है
और जहाँ ओपन एयर होता है वहाँ का प्रेशर क्या होता है, P नॉट। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ। इस लोकेशन का प्रेशर मैंने P माना है और इस लोकेशन का प्रेशर क्या होगा, P नॉट, है ना। थोड़ा सा ऑडियो लैग रहता है आगे पीछे, लेकिन समझ में आ गया होगा। तो इन दो लोकेशंस के बीच में हम बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं, तो वही हमने लगाया। ये मैंने R का लिख दिया, अब R1 का लिखूंगा क्या, P नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब V हमारा ऑलरेडी आ चुका था, इसमें रख दूंगा तो आएगा P इज इक्वल टू P नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। V स्क्वायर आ चुका था, उठा के यहाँ रखूंगा तो आ जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट प्लस हाफ रो V1 का वैल्यू कितना था, √2GH, तो √2GH रख दिया, स्क्वायर हो गया, रूट गायब हो गया, और ये बनेगा R1 स्क्वायर बाय R स्क्वायर √2GH। फिर से रूट गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ से हमको फाइनल प्रेशर पता चल गया, जो कि कितना होगा, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस, क्या कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, √GH बाहर आ गया, और ये बना 1 माइनस R1 स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ गया, भगवान करे सही हो, देखें जरा। सही है। तो ये क्वेश्चन को ना एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है। अगर कोई बच्चा पहली नज़र में क्वेश्चन समझ जा रहा है ना कि क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो मुझे लगता है वो बच्चा 1 से 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।